नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो कि मैथ का था। आज हम लोग रीजनिंग का देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एसएससी जीडी में। तो देखिएगा, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट 11/2/2019 का पेपर रीजनिंग का। ये हो दो पार्ट में वीडियो आएगा रीजनिंग का। आज हम लोग 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 12 क्वेश्चन और जो 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, 13 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और 12 क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 11/2/2019 का। देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 11/2/2019 का। हम लोग आइए देखते हैं रीजनिंग का पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता है। मतलब आपको अपोजिट, मतलब ये देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आपको प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन क्या हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ए सी और ई, यहाँ पे आपको प्रतिबिंब रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। तो इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, इसको ऐसे बनेगा, उल्टा बनता है, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, उस संख्या को पहचानने जो अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 196, 121, 256 और 252। तो देखिए बोल रहा है इसमें कि उस संख्या को पहचाने जो इन सबसे अलग है। 196 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है। 256 किसका होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है। 252 किसका स्क्वायर होता है, तो 252 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा 252। ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CD अनुपात और HI, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका। देखिए AB, देखिए इसमें पहले समानता ढूंढना होता है कि क्या इसमें समानता है। देखिए CDEFGH चौथा नंबर में आ रहा है, चौथा नंबर में H आ रहा है। D के बाद देखिए, D के बाद ABC, C के बाद ही आ गया DEFGH चौथा नंबर पे आ रहा है। चौथा नंबर पे आपका D आ जा रहा है, उसके बाद HI आ जा रहा है। अब देखिए इसी ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा इसके समरूप बोल रहा है ना, इसमें से कौन सा जोड़ी अनूप है, इसका मतलब कि अनुरूप है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, ए और बी, सी और डी आसपास का नंबर था, सी और डी, सी के बाद आता है डी, ए के बाद आता है बी। उसके बाद कितना अंक अंतर था, इसमें 4 अंक का अंतर था सी और एच में। तो अब इसमें देखिए ए के बाद बी के बाद आपका एक्स कितना अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए PQ साथ में आ रहा है, P के बाद Q आता है, Q के बाद RSTU चौथा नंबर में आ रहा है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो गया सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या है आपका, PQ अनुपात U और V, ये हो गया आपका आंसर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 × 3 - 3 = 13। कह रहा है कि जो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है 4 ऑप्शन में, देखिए चिन्ह को बदलने पर 13 कैसे आ जाएगा, कौन सा चिन्ह को हम बदलेंगे, कौन सा ऑप्शन को हम लेंगे कि हमारा इसको सॉल्व करने पे 13 आ जाना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि अगर गुना को भागा लिख देते हैं, गुना को भागा लिख देते हैं और माइनस को हम प्लस लिख देते हैं। तो इसको साइन चेंज करें, देखिए
30 को गुना क्या बोला, भागा करने के लिए, गुना की जगह भागा का साइन लगा देंगे 3, और माइनस की जगह क्या बोला है, प्लस लगाने, प्लस कर देंगे हम लोग 3। तो देखिए इसको सॉल्व करें, 3 से भाग देंगे इसको, तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 10 अब प्लस 3 करेंगे तो आपका 13 आ गया। 13 आ गया तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। साइन चेंज करना था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें साइन चेंज करना है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला में से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार, 2 9 2 8 64 126 217, ये सीरीज का क्वेश्चन है। 244 513, इसमें कह रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसा नंबर को चूज किए हुए इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब करते हैं प्लस 1 कर देंगे तो 2 आ जाता है। फिर उसके बाद 2 का क्यूब करते हैं प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब करें तो 8 और प्लस 1 9 हो गया, आ गया ये वाला। अब 3 का क्यूब करते हैं प्लस 1 करेंगे तो 27, 3 का क्यूब करने कितना, 27 और 1 28 आता है, 28 देखिए आ गया 28। फिर 4 का क्यूब करते हैं प्लस 1 करते हैं तो कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 65 आना चाहिए, 65 देखिए 65 नहीं आया, ये आपका नहीं आया। तो ऑप्शन में देखिए क्या, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 28 344 513 और 64। देखिए यहाँ पे इस सीरीज ये जो सीरीज चल रहा था, सीरीज में तो यहाँ पे 65 आना चाहिए था, लेकिन आ गया यहाँ पे 64। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आंसर हो गया आपका डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में देख लिए, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंधों को बेहतर रूप से दर्शाता हो। विद्यालय, अध्यापक और छात्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्यालय, अध्यापक और छात्र, इसको हम विद्यालय मान सकते हैं, बड़ा वाला को विद्यालय। विद्यालय के अंदर ही पढ़ते हैं छात्र, और अध्यापक भी विद्यालय के अंदर ही रहते हैं, तो अंदर में एक अध्यापक हो गया और एक हो गया छात्र। देखिए ऑप्शन कौन सा है, डी, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन आता है ग्रुप डी, इसमें एसएससी जीडी में, मैथ हो चाहे उसका रीजनिंग हो, ये सब बहुत इजी आता है। बस खाली एक बार प्रैक्टिस करके रखिए, ध्यान में रखिएगा तो आपका एकदम इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन आप खुद से एक बार जरूर पढ़िएगा। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन को हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, सुमन को हम लोग एस लिख सकते हैं, सुमन। प्रवीण को हम लोग पी लिख सकते हैं, प्रवीण के बगल में खड़ा है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ा। 5 लड़के हैं ना, तो एक हो गया प्रवीण हो गया, एक हो गया दीना हो गया आपका, और एक हो गया आपका कुमार हो गया, और एक हो गया आपका राजू। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमन प्रवीण के बगल में है। सुमन जो है प्रवीण के बगल में है, प्रवीण के बगल में आपका सुमन यहाँ भी बैठ सकता है और सुमन यहाँ भी बैठ सकता है। एक पॉइंट हो गया ये वाला, एक हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ा। कौन दीना के बगल में कौन नहीं खड़ा है, दीना के बगल में कौन नहीं खड़ा है, सुमन नहीं खड़ा है। सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ा है, 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए आगे क्या पढ़ता है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, राजू के बगल में कुमार खड़ा है। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, तो लेफ्ट में भी खड़ा हो सकता है कुमार और राइट में भी खड़ा हो सकता है कुमार, तो दोनों तरफ हम लेके चल रहे हैं। 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। जो कुमार है, कुमार जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो 5 लड़का को गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। कुमार जो है सबसे बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पे आपका हो गया राजू हो गया, यहाँ पे कुमार और राजू कट गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा था,
कि दिनार के बगल में सुभाष नहीं होना, दिनार के बगल में सुमन नहीं होना चाहिए था। तो सुमन दीना के बगल में नहीं होना चाहिए था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं होना चाहिए था। तो सुमन तो इसके बगल में नहीं होगा, तो सुमन को हम यहाँ पे लिख देते हैं और प्रवीण को यहाँ लिखते हैं और दीना को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये जो तीनों टर्म है तीनों फुलफिल होना चाहिए। देख लीजिए प्रवीण के बगल में सुमन खड़ा है, दिनार के बगल में सुमन नहीं होना चाहिए, दिनार यहाँ पे सुमन यहाँ पे, इसके बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है। कुमार जो है राजू के बगल में होना चाहिए, कुमार जो है राजू के बगल में है और कुमार को बोला सबसे दाईं ओर खड़ा है। हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसी में देखिए आप आंसर हो गया, ये आपका बन गया है, ठीक है, ये आपका बन गया, फॉर्मेट बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिनार के बगल में खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है, तो इधर से 1 2 3 हो गया, इधर से 1 2 3 हो गया, सुमन ये बीच में खड़ा है, तो इसका आंसर हो गया एस, सुमन कितना आंसर में है, ए में है, तो ए हो गया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हो गया ये वाला, 8 का और 7 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ गए ना ये क्वेश्चन, पहले आप जो ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा और तीनों टर्म को फुलफिल करना चाहिए। जो आप टेबल बनाएंगे ऐसा करके वो तीनों फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन कि बीच में कौन है, तो बीच में इधर से भी तीसरा नंबर पे आएगा और इधर से भी तीसरा नंबर पे आएगा, तो सुमन आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानिए, क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे आगे ऊपर बड़ा, देखिए नीचे आगे ऊपर ये दिशा बता रहा है, नीचे आगे ऊपर दाएं बाएं ये सब दिशा को बता रहा है, ठीक है। और बड़ा क्या है, आकार को बता रहा है, तो बड़ा इसका आंसर हो गया, बड़ा जो इसका है आंसर हो गया। कौन सा आंसर है ऑप्शन में है, ये डी में है। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं हम लोग। एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों में हिस्सा लिया, रॉबर्ट मनीष लिख लेते हैं, 5 छात्र का नाम लिख देते हैं, रॉबर्ट, मनीष, गुंजन को हम लोग जी लिखते हैं, गुंजन, अनिल और सुनील, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रॉबर्ट मनीष से पहले है, रॉबर्ट जो है यहाँ पे लिखते हैं, रॉबर्ट मनीष से पहले है, रॉबर्ट और मनीष गया पहले है, लेकिन गुंजन के बाद है, गुंजन ऊपर हो गई, लेकिन गुंजन के बाद है, कौन बाद है, आर, गुंजन के बाद है कौन, रॉबर्ट है, ठीक है। जिसके बाद जो पहले बोलेगा उसी को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना, रॉबर्ट मनीष से पहले है, तो रॉबर्ट आया यहाँ पे, रॉबर्ट मनीष से पहले है, तो अब जो उसके जो बोल रहा है गुंजन के बाद है, तो गुंजन के बाद कौन होगा, रॉबर्ट ही होगा। अब देखिए गुंजन के बाद आया, अनिल सुनील से पहले है, लेकिन मनीष के बाद, अनिल जो है, इसको इधर लिख लिया, अनिल जो है सुनील से पहले है, लेकिन मनीष के बाद है, ये आपका सीरीज हो गया, ये आपका हो गया सीरीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रतियोगिता किसने जीती, सबसे ऊपर कौन है, जी किसको हम संबोधित किए हैं, तो गुंजन को, तो गुंजन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 9 का। क्वेश्चन नंबर आप देख लिए हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि d का वैल्यू 4 और g का वैल्यू 7 है, तब GARDEN कितना होगा, ठीक है। देखिए d कितना नंबर पे आता है, ABCD में कितने नंबर पे आता है, 4, प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, सबका प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, g भी कितने आता है, 7 पे आता है, ठीक है। तो आपको लिखा क्या है, किसका पूछ रहा है आपको, GARDEN इसका पूछ रहा है, ठीक है। जी का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 4, ए का कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18, डी का कितना होता है 4, डी का कितना होता है, डी का होता है आपका 4 प्लस ई का कितना होता है 5 प्लस और एन का कितना होता है 14। प्लेस वैल्यू सबका प्लेस वैल्यू लिख दिए, सबका प्लेस वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डी का 4 दिया हुआ, डी 4 नंबर पे आता है, जी कितने पे आता है 7 पे आता है। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 8 16
16 4 22 23 4 8 का 4 4 4 का 4 नहीं 8 12 12 फिर हो गया ये 6 19 9, यहाँ पे आ गया 9 1 2 2 हासिल 4 49 आया। देखिए आंसर है कहीं का 49 47 50 49। हाँ देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख के आपको जोड़ देना था। तो प्लेस वैल्यू सबका लिख दिए ऊपर में और इसको हम जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। प्लेस वैल्यू लिखना है, उसके बाद जोड़ देना, जोड़ के आपको देख लेना ऑप्शन कौन से कितना जो आपका आंसर आया है उसको आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में है तो उसको टिक लगा दीजिए, नहीं है तो एक बार और चेक कर लीजिए। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 11 में है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। मिस्र का काहिरा, इटली का रोम, इराक का दिनार और ग्रीस का एथेंस। देखिए राजधानी दिया हुआ है, मिस्र की राजधानी क्या होता है? काहिरा। इटली की राजधानी रोम और इराक की राजधानी दिनार। इराक की राजधानी दिनार नहीं होती है, इराक की राजधानी बगदाद होती है। तो इसका ऑप्शन हो आपका सी, इसका ऑप्शन आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखते हैं। कुछ गाड़ियां फूल है, कुछ गाड़ियां फूल है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया ये, कुछ गाड़ियां फूल है, कुछ गाड़ियां, इसको ऐसे बनाते हैं कुछ गुड़िया, गुड़िया है गुड़िया, कुछ गुड़िया क्या है? कुछ गुड़िया फूल है, ठीक है, फूल हो गया, फूल हो गया, कुछ गुड़िया फूल हो गया, ठीक है। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ क्या है? गुड़िया नहीं है। गुड़िया ये हो गया और ये फूल हो गया, ये पेड़ हो गया, इसको काट दीजिए। कोई भी पेड़ बोल रहा है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, ये आपका बन गया फिगर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ गुड़िया पेड़ नहीं है, कुछ गुड़िया पेड़ नहीं है, सही है। कुछ गुड़िया पेड़ नहीं है, तो पहला तो सही है क्योंकि यहाँ भी बोल दिया नहीं है, तो कुछ गुड़िया पेड़ नहीं है, सही है, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है नहीं, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन देख लिए, सिर्फ पहला वाला सही हो रहा, ठीक है। तो केवल दो अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष ए और दो अनुसरण करते हैं, नहीं, न तो ए अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण। तो इसका आपका आंसर हो गया आपका डी, केवल एक अनुसरण करता है। पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कुछ गुड़िया पेड़ नहीं है, यही सही है, पहला अनुसरण सही कर रहा है बस, और बाकी गलत कर रहा है। 12 का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 13 का देख लेते हैं। 13 में देखिए फिगर है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब कि ये फिगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सन्निहित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको ए में सन्निहित नहीं है, 2 में सन्निहित, आपका ये सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ आपको देखना ये फिगर जो है, इस फिगर को उठा के रखें तो किसमें पूरा ये अट जाता है, पूरा किस में अट जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में पूरा अट जा रहा है। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था SSC GD का 11/2/2019 का। आज हम 13 तक क्वेश्चन पढ़े हैं और इसमें 12 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम लोग अगले पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, पहले तो क्वेश्चन आ जा रहा होगा, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बने। अगर नहीं बन पाता तो फिर वीडियो प्ले कर दिए, हम तो बता ही दे रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।